कि कहीं न कहीं आरक्षण को लेके जिस तरह से जो एएमयू को केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है, तो फिर इस्लामिक जो ज्ञान अनिवार्यता क्यों कर दिया गया है, इसको लेके हम बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव चौधरी, सीटू नाम है। सीटू भाई बताइए, जिस तरह से आरक्षण को लेके जो कहीं सांसद जी के द्वारा सवाल उठाया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, माननीय सांसद जी ने संसद भवन में बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। एससी ओबीसी के छात्रों को वहाँ आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि पूर्व में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके एक शिक्षा मंत्री के द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन जो सरकार के केंद्र के पैसे से चल रहा विश्वविद्यालय है, वो अल्पसंख्यक नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं भारतवर्ष के अंदर जिनमें एससी ओबीसी का आरक्षण लागू है, लेकिन केवल एकमात्र एक विश्वविद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जिसमें एससी ओबीसी के छात्र छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने उस समय गलती की थी। उस गलती को सुधारने के लिए संसद भवन में ये सांसद जी के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, वो निश्चित रूप से सही है। एससी ओबीसी के छात्र छात्राओं को आरक्षण मिलना चाहिए और विपक्षी दलों को भी इसका समर्थन करना चाहिए, जो कि एससी ओबीसी की बात करते हैं। वोट बैंक के लिए तो उनको यूज करेंगे, लेकिन उनके आरक्षण की बात होगी, उनके हितों की बात होगी, तो बोलने को तैयार नहीं होंगे। देखिए, और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है भैया आपका? अजय तोमर नाम है। अजय तोमर साहब, ये बताइए, जिस तरह से आरक्षण की बात कर रहे हैं, यूजीसी केंद्र सरकार जो है कहीं पैसा देती है यूजीसी को, यूजीसी से कहीं न कहीं मान्यता प्राप्त वो कोर्स है जिसको लेके विरोध किया जा रहा है। उसके अलावा एक दूसरा सवाल है आरक्षण का। एससी ओबीसी इन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा। सरकार आपकी है 2014 से, क्या कहेंगे? सरकार मेरी नहीं, सरकार पूरे हिंदुस्तान की है। पहली बात तो ये, जब पूरे की है सभी के सभी का प्रतिनिधित्व एक प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे हैं, तो सभी एससी एसटी और ओबीसी सभी वर्गों को पूरा प्रतिनिधित्व उस विश्वविद्यालय में मिलना चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी के तौर पर मिले या उसके स्टाफ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ। अभी मैं आपको ये मोबाइल में ही दिखा रहा हूँ, ये एएमयू की साइट ही है ये। इसमें टीचिंग स्टाफ में इसमें 50 से ज़्यादा इनके डिपार्टमेंट हैं। आप इसमें देखिए, गिनतियाँ करेंगे आप उंगलियों पर, मैं आपको कह रहा था उंगलियों पर गिनती करेंगे, जिसमें कि आपको अदर देन मुस्लिम समाज से एक भी टीचिंग स्टाफ में कोई भी किसी का भी डीन नहीं मिलेगा। उंगलियों पे गिनती होगी। रिजर्वेशन का रहा सवाल, मुझे लगता है कि अब समय परिवर्तन का है तो वो ख़त्म होना चाहिए पूरी तरीके से। उसमें से एक प्रतिनिधित्व क्यों रहे? इस्लामिक स्टडीज़ आपके पास में भारत का इतिहास नहीं है क्या? हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ाओ। अल्पसंख्यक तो और भी समाज हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, औरों को पढ़ाओ, औरों को प्रतिनिधित्व दो। आप कहीं पे भी, आप यहीं पे आप धर्म समाज विद्यालय में खड़े हो, आप इस विद्यालय में जब कभी भी एडमिशन की सूची लगती है तो उसमें बाकायदा बच्चों के एससी एसटी ओबीसी उनका वर्ग लिखा रहता है, ये ईडब्ल्यूएस से, ये इससे है, ये इससे। उस विद्यालय में एक भी सूची पर जब भी आप देखेंगे कहीं पे भी एसटी एससी ओबीसी कहीं पर नहीं होगा। आप गिनती करेंगे। जवाब ले लेते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम इनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सगीर है। सगीर भाई, जिस तरह से अब ये कह रहे हैं कि साहब वहाँ तो आरक्षण ही नहीं दे रहे आप लोग यूनिवर्सिटी में। देखिए, आरक्षण की ये बात कर रहे हैं, आरक्षण पूरा है। जिस तरीके से यूजीसी ने अपना अप्रूव कर रखा है उसको पूरा आरक्षण मिलता है। और भाई ने अभी एक चीज़ की कि वहाँ की लिस्टों पे आगे नहीं लिखा हुआ होता। आप वहाँ पर लिस्ट पे खोलिए, एडमिशन वाली लिस्ट पे, और वहाँ देखिएगा स्पेशल कैटेगरी की जो लिस्ट है वो अलग आती है। उस पर लिखा हुआ होता है एसटी है, ओबीसी है, फिजिकल हैंडीकैप है, जो भी है उसमें साफ लिखा हुआ होता है वहाँ पर। ये कह रहे हैं कि साहब इस्लामिक पढ़ाई चूँकि सेंट्रल जो विश्वविद्यालय है और जो है इस्लामिक पढ़ाई अनिवार्य कर दी, इसको लेके कहीं एमएलसी के द्वारा आपत्ति भी की गई, तो क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए तारिक मंसूर जी को एमएलसी बनाया था, उन्होंने अनिवार्य करी थी। और इस्लामिक स्टडीज़ में 6th क्लास 9th क्लास 1st 6th 9th और 11th क्लास के बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाई जाती है। उसके अलावा अगर कोई इस्लामिक स्टडीज़ से PhD करना चाहता है, तो कोई संस्कृत से भी कर रहा है, वो उसका अलग विषय है। अगर किसी छात्र को ज़बरदस्ती ये नहीं कहा गया होगा कि आप इस्लामिक स्टडीज़ से PhD करिए, आपको संस्कृत में नहीं करने दिया जाएगा। रही बात दूसरी के अल्पसंख्यक तो और भी हैं, सिखों का भी इतिहास पढ़ाते हैं, बौद्धों का भी इतिहास पढ़ाते हैं। इस्लामिक स्टडी की सिर्फ एक किताब है जिसमें लिखा है कि इस्लाम का उदय फला सन में हुआ था और इस्लाम के जो ये खलीफा थे, ये उसके लीडर थे। उसके अलावा उसमें ऐसा नहीं है कि फला आतंकवादी इस्लाम का लीडर था या फला कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ भाई, एक चीज़ और कह रहे थे कि ये एएमयू की वेबसाइट है और इसमें आप छात्रों का, उनका अध्यापकों का वो देख लीजिए कितने अध्यापक हैं। तो अध्यापक की नियुक्ति तो यूजीसी कर रही है और बिना एएमयू कोर्ट की सिफारिशों के वो होता नहीं है। एएमयू कोर्ट के मेंबर सांसद जी हैं, अगर कोई पर्सनली दिक्कत है तो सांसद जी यूजीसी से कहें कि भाई स्पेशल कैटेगरी के तहत आप एक काम करिए, मुसलमानों को जो है प्रोफेसर कम बनाइए और हिंदुओं को ज़्यादा बना दीजिए, ऐसा आप कर लीजिए। पूछ लेते हैं
आप भाजपा समर्थक भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, छात्रों की राजनीति भी करते हैं। बात हो रही है यहाँ पे आरक्षण को लेके, सांसद जी तो एएमयू के कोर्ट मेंबर है। देखिए, पहले मैं भाई की बात का एक जवाब दे दूं। भाई कह रहे हैं कि भाजपा वीसी बनाती है। भाजपा वीसी नहीं बनाती। वीसी बनने का आदेश राष्ट्रपति जारी करता है, भारत सरकार के, भारत के राष्ट्रपति। नहीं, आपने कहा कि जो वीसी साहब जो तारिक मंसूर बनाए थे, जो तारिक मंसूर वीसी बनाए वो भाजपा के थे, भाजपा के नहीं थे, वो राष्ट्रपति ने वीसी बनाया था। ऐसे ही जो अब वीसी बनाई है नईमा खातून, वो भी राष्ट्रपति ने। एमएलसी की बात करें, तारिक मंसूर, डॉक्टर तारिक मंसूर की बात कर रहे हैं। रही बात सांसद जी की, जिनके द्वारा ये तमाम चीज़ें रही इनको नहीं, मैं सांसद जी के बारे में बता दूं। सांसद जी समय समय पर एएमयू के मुद्दे उठाते रहते हैं। अलीगढ़ के सांसद हैं, बहुत ही एक स्टूडेंट हित के लिए वो हमेशा काम करते हैं। आरक्षण क्यों नहीं दिला पा रहे? नहीं, आरक्षण की मांग उठा रहे हैं, जो समय समय पर उठा रहे हैं, जब भी जरूरत। मांग किससे उठा रहे हैं? नहीं, मांग जो है पार्लियामेंट में जाके जो है वो सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि हमारे अलीगढ़ के अंदर ये समस्या है। सरकार धीमे धीमे जो इतनी 60-70 सालों की जो है विसंगतियाँ हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सही और क्षेत्रों में सही, रक्षा के क्षेत्र में सही, चाहे वो सीमा से जुड़े विवाद सही, चाहे वो वित्त में जितनी विसंगतियाँ रही हैं, सारी विसंगतियाँ वर्तमान की सरकार 2014 से धीरे धीरे करके ख़त्म करती चली आ रही है। कश्मीर इतनी बड़ी समस्या थी, कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवाद, वो आज खत्म होने कगार पे। पत्थरबाजी वहाँ हम बात एएमयू के आरक्षण की कर रहे हैं। एक मिनट बताइए, क्या मानते हैं कि यहाँ पे एएमयू में आरक्षण मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए। बाकी और केंद्र शासित विश्वविद्यालय हैं, किसी भी विश्वविद्यालय को आप देखिए, जो आरक्षण और दूसरे विश्वविद्यालयों में जो मिलता है वही एएमयू में मिलना चाहिए। हमारे सांसद जी आवाज़ उठा रहे हैं इस बात के लिए। और कंटिन्यू अगर हमें इस विषय को लेकर के अगर छात्रों को, अलीगढ़ के विशेष छात्रों को अगर आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सड़क पर जाकर के उसका आंदोलन करेंगे और पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं इस बात का। बाकी जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी विश्वविद्यालय केंद्र से चलाए जाते हैं, उसी प्रकार उसी तर्ज पर आरक्षण हमारे एएमयू में भी मिलना चाहिए। जिस तरह से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, कैसा आरक्षण एएमयू में होना चाहिए? एएमयू की वेबसाइट पे पड़ा हुआ जो आरक्षण दिया गया यूजीसी की तरफ से, तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं बताऊं आपको, अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब तक एक विशेष समुदाय का जो है कब्जा रहा है। और अब मुझे लगता है कि परिवर्तन की बात 19 में भी आवाज़ उठाई थी और पुनः आवाज़ उठाई है, और मैं मानता हूं इस बार आवाज़ दबेगी नहीं। सत्यता ये है। दूसरा, मेरे भाई ने एक बात कही थी अभी कि वहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा जो है सिखों की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है और जैन धर्म की भी, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, अलग विभाग है। जी जी, संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ के अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण भी पढ़ाई जानी चाहिए, फिर रामायण भी पढ़ाई जानी चाहिए, फिर वो भी तो एक पढ़ाई के अंतर्गत आती है। रामायण पढ़ाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाओ, वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती वहाँ पर? वहाँ पर एक मस्जिद है और मस्जिद में अजान की जाती है, वहाँ मंदिर क्यों नहीं है? अगर ये बात कर रहे हैं, दोहरी मानसिकता की बात नहीं, ये दैट इज़ रियलिटी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर अगर मस्जिद है, मस्जिद में अजान की जाती है, तो मंदिर क्यों नहीं है? मंदिर में रामायण क्यों नहीं की जाती? आरक्षण पे आओ, आरक्षण की बात। अब बात रही आरक्षण की। देखो, आरक्षण जो है अब तक इन लोगों का वहाँ कब्जा रहा है और अब इसका बदलाव होना भी निश्चित है और ये होकर रहेगा। और बात रही आंदोलन की, तो तमाम राष्ट्रवादी जितने मेरे भाई हैं सभी इस आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। देखिए, ये हैं अभी और भी लोग हैं। अजय जी, जिस तरह से सांसद जी जो बीच में 2019 में उठा दी, अब चुनाव आ रहा है, जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं, तो अब फिर उनको याद आ रही है आरक्षण नहीं है, तो ये 5 साल कहाँ रहते हैं सांसद? तो एक बड़ी मानसिकता बदली हुई है कि चुनाव आने वाला है। हिंदुस्तान में इतने राज्य हैं, इतने हुए हैं, कहीं ना कहीं पर चुनाव तो आएगा ही आएगा। CA आना है, NRC है, तो क्या इसकी वजह से कोई चीज़ आएगी नहीं कि चुनाव आने वाला है? चुनाव आने से कौन सी चीज़ प्रभावित हो जाती है? आपको प्रतिनिधित्व जब और जगह पर चाहिए, आपको सब जगह पर प्रतिनिधित्व चाहिए, तो एएमयू क्यों नहीं दे रहे हो? उसी तथाकथित जो है ये SC ST का बंटवारा जो करने में लगे पड़े हैं, इन लोगों को एएमयू में नहीं दिखता है कि वहाँ पे SC के बच्चों को हित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? BC है, SC है, ST है, क्यों नहीं करवाते ये? वहाँ पे इनको लगता है कि वो UGC ने कर रखा है हमारे लिए 5%। सांसद जी तो एएमयू के कोर्ट मेंबर भी हैं। आप उसमें देखिए पैनल में कितने लोग हैं, कोर्ट मेंबर और पैनल। आप उसमें पैनल जहाँ से एक तरीके से आप ये तो समझ लीजिए कि जब पैनल में अगर 11 लोग हैं, एक व्यक्ति उठाएगा पैनल में, मान लीजिए सतीश गौतम नहीं उठाई सांसद जी ने। अब आवाज़ तो आनी चाहिए ना पैनल में। सांसद जी ने जहाँ से हिंदुस्तान के बंटवारे की नींव इसी एएमयू से रखी गई थी, वहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को हटाने के लिए प्रयास उन्होंने किया। हिंदू छात्रों के साथ में जितना भी अगर वहाँ पे ये होता है, क्या बोलते हैं, अत्याचार होता है, कोई भी चीज़ होती है, उसके लिए आवाज़ वो उठाते हैं। तो आरक्षण के लिए सांसद जी क्यों नहीं अब तक करा पाए? 10 साल सांसद रहे लगातार, 10 साल सांसद रहे, क्यों नहीं करा पाए? उसकी प्रक्रिया यही है, जब आवाज़ उठी है वो भी होगा, प्रयास भी सांसद जी कर रहे हैं।
सांसद ही प्रयास कर रहे हैं ना। अब से पहले या कभी भी कोई भी, जब विजेंद्र सिंह कांग्रेस से रहे थे या उससे पहले कोई रहते, कांग्रेस की सरकार उससे पहले रही है, 70 साल पहले राज किया है, बीच में इसमें मुलायम सिंह की सरकार रही है, यहाँ पे किसी ने प्रयास किया? और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी बताइए, जिस तरह से आपके सांसद जी हैं, आरक्षण की आज बात कर रहे हैं, उन्होंने अब लोकसभा में बोला है, 2019 में बोला, बीच में कहाँ चले जाते? कोर्ट की मीटिंगें होती हैं लगातार, मीटिंग के फोरम पे कितनी बार उठाया होगा? देखिए, माननीय सांसद जी ने संसद भवन के अंदर ये विषय उठाया है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला है आरक्षण का। क्योंकि उस समय के कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, शिक्षा केंद्रीय मंत्री जी ने ये अल्पसंख्यक का दर्जा इसको दे दिया था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि केंद्र के पैसे से संचालित विश्वविद्यालय, कैसे केंद्र के द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों को अल्पसंख्यक दर्जा कैसे दे दिया जाएगा। तो उसी का विचाराधीन मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है। सांसद जी ने संसद भवन में इसलिए उठाया है कि संसद भवन से एक प्रस्ताव पास होना चाहिए और उस संसद भवन से प्रस्ताव पास हो कि जहाँ देश भर के सभी विश्वविद्यालयों में SC OBC आरक्षण लागू है, उसी तरह से SC OBC का आरक्षण इस अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर लागू होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज आवाज़ उठाई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है केंद्र की सरकार के द्वारा कि निश्चित रूप से बहुत जल्द SC OBC ST के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा और जिनका हित छात्रों का मारकर बैठे हैं ये लोग, निश्चित रूप से उनको छात्रों का उसका लाभ मिलेगा और केंद्र की सरकार के द्वारा ये योजना लागू। अभी जवाब ले लेते हैं। जी बताइए, जिस तरह से इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एक तरफ तो फिर सांसद जी को बोलने की संसद में ज़रूरत क्या थी? जब अल्पसंख्यक का मुद्दा देश की सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो सांसद जी क्या कोई राजनीतिक सपूआ छोड़ रहे हैं? देखिए, सांसद जी ST OBC पे हमेशा राजनीति करते हैं। 2019 में बोले 5 साल के लिए कहाँ गए? 5 साल में कोई आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन पास आने वाला होता है ना, तो सांसद जी आवाज़ उठाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। और दूसरी बात ये, सांसद जी कोर्ट मेंबर हैं AMU पैनल के, वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? सबसे पहली बात, सरकार किसकी है? भाजपा की। मंत्री किसके हैं? भाजपा के। सांसद जी भी भाजपा के हैं, ठीक है। क्यों नहीं लेटर लिखते UGC को लेटर लिखें, बोलें कि हमें पूरा दर्जा दिया जाए ST SC का? क्यों नहीं लिखते? ये सांसद जी सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। क्या लग रहा है आपको, सांसद जी जो है कई राजनीतिक सपूआ छोड़ा है? चूँकि 10 साल में जितनी बार AMU कोर्ट की जो बैठक हुई होंगी, तब तो ये मुद्दा कभी आया नहीं। क्या लग रहा है? देखिए, सांसद जी को भी मालूम है जितना आरक्षण UGC ने निर्धारित कर रखा है वो मिल रहा है, क्योंकि सांसद जी को खुद लेटर हेड बन करके एडमिशन के लिए वाइस चांसलर कार्यालय जाते हैं, तो उनको एडमिशन वो दे भी रहे हैं। सांसद जी को पूर्ण तरीके से ये भी पता है कि जो भाई ने जैसा भी कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री के कहने पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया, वो AMU एक्ट देश की सबसे बड़ी पंचायत में ही पास हुआ था, तब जाकर किसी की सिफारिश ना लगी थी, जबकि जितने भी सारे सदस्य थे उस समय सब ने इस पर सहमति जताई थी, तब जाकर के AMU एक्ट पास हुआ था। और अगर कोई भी मामला है, 2014 में पूर्व मोहम्मद की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहते तो आप उसको रेजोल्यूशन को तभी ख़त्म कर देते, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सांसद जी जानते हैं कि मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ अखबार में हेडलाइन, TV पे, मीडिया पे खबर चल सकती है, क्योंकि वो मामला पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई भी आदेश नहीं करेगी, तब तक ना तो वाइस चांसलर कुछ कर पाएंगे, ना केंद्र सरकार उसमें कुछ कर पाएगी। तो ये कह रहे हैं कि साहब, जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सांसद जी ने कहा कि आरक्षण नहीं मिल रहा, केंद्र सरकार के पैसे से गवर्न होती है यूनिवर्सिटी, UGC जो है क्यों इस चीज़ों को नहीं देख रहा, तो क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं भाई को बता दूं, कह रहे हैं देश के अंदर चुनाव, अब देश के अंदर चुनाव नहीं है, महज उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, वो भी अभी नहीं है, आगे आने वाले कई महीनों में, 2-4 महीने बाद होंगे वो चुनाव, अभी नहीं है, आसपास भी नहीं है। तो ये चुनावी मुद्दा नहीं है भाजपा का कोई, भाजपा का चुनावी मुद्दा 370 भी नहीं था, भाजपा का राम मंदिर भी चुनावी मुद्दा नहीं था। ऐसे ही जो है AMU के अंदर आरक्षण लागू होना चाहिए, ये भाजपा का कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। भाजपा बस जो पिछड़े लोग हैं और जो दलित समाज के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो उसी प्रकार से जो छात्र AMU के अंदर पढ़ने जाते हैं उनको उनका पूरी तरह से हक मिलना चाहिए, उनको वहाँ शिक्षा, अच्छी और सस्ती शिक्षा जो है AMU के अंदर, क्या मुस्लिम ही लोग ले सकते हैं क्या, या जो अपर क्लास से आने वाले हैं वही लोग ले सकते हैं क्या? पिछड़ा छात्र जो है क्या AMU में पढ़ाई नहीं कर सकता क्या? SC का छात्र जो है AMU में पढ़ाई नहीं कर सकता? ST का छात्र जो है पढ़ाई नहीं कर सकता? वही मांग जो है बार बार जो है सांसद जी संसद के अंदर उठा रहे हैं, और निश्चित रूप से भारत सरकार जल्द ही इस पर कुछ ना कुछ जो है निर्णय लेगी, हमें विश्वास है जो पूरी तरह से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जैन, सिख, ईसाई जो है इनका कहीं स्थान नहीं है, लेकिन जो है इस्लामिक जो है इतिहास पढ़ाना ज़रूरी है। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर केंद्र शासित अगर हमारी संचालित करती है यूनिवर्सिटी को, तो उसमें अगर अनिवार्य, अगर इस्लामिक अगर आपने अनिवार्यता दी है, तो वहाँ पे हमारी हिंदू की रामायण भी है,
बौद्ध का भी एक अपना धर्म है, उसके लिए भी हर किसी के लिए विशेष दर्जा देना चाहिए। और ये आवाज़ हमारे सांसद जी जो उठा रहे हैं और ये इसी विषय के लिए उठाई जा रही है। बार बार आवाज़ हमारे भाई ये इस बात को कह रहे थे कि वहाँ पे आरक्षण है, पैनल में आता है वो आरक्षण, मगर अभी तक किसी भी एक हिंदू का वहाँ पर किसी भी आरक्षण के अकॉर्डिंग कोई एडमिशन नहीं होता है। हिंदू का बच्चा अगर एडमिशन के लिए वहाँ पहुँचता है तो वो निराश होकर के घर वापस आ जाता है। वहाँ कोई पर्सनली जो भी है एक विशेष समुदाय, वहाँ मुस्लिम समुदाय के ही एडमिशन वहाँ होते हैं। जो भी विश्वविद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं वो भी विशेष समुदाय के हैं। एक हिंदू वहाँ पर एक भी कर्मचारी अपना हिंदू नहीं है वहाँ पर। तो ये देखिए सियासी चौक में यहाँ देखिए तमाम लोग हमारे साथ थे। हम यहाँ पे जो है अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में सभी लोगों से बात कर रहे थे। इन सब लोगों की अपनी अपनी राय थी, लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिस सांसद के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है संसद में जो है वो जो अलीगढ़ से ही सांसद हैं, तो निश्चित ही इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये एक जो है चुनावी सफू का भी हो सकता है।